चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखिए, ये एक प्रकार की एक्सप्रेशन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजक जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों? इट इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, constant term that only involve the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent of variable। इस लाइन से ये मतलब है वही ऐसी इस जो आपका हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, वो एक एक्सप्रेशन है ना। हम एक क्या बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, किनकी? नंबर्स की और वेरिएबल्स की, संख्याओं की, और किनकी बनाएंगे बच्चों? अल्फ़ाबेट्स की चेन बनाएंगे। अभी बताता हूँ आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म होती क्या है ना। और इसके इनके बीच में क्या होगा? या तो एडिशन होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा, या मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा, या जोड़ होगा, या व्यवकलन होगा, है ना। और कंडीशन ये रहती है पॉलिनोमियल के अंदर कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो आपकी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। वो डेसिमल यानी दशमलव नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए यानी भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। वो जो पावर है वेरिएबल की वो आपकी क्या होना चाहिए? से पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। जैसे ये एक्सप्रेशन मैंने एक पॉलिनोमियल आपके लिए लिख देता हूँ, x की पावर 2x प्लस ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल आ रहा है x और एक, ये वन वेरिएबल वाला पावर ना। तो देखिए इसमें पावर क्या क्या है? 1 और 2। तो ये 1 और 2 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, होल नंबर है। पावर ऐसी नहीं होना चाहिए भाई, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन नहीं, ये दोनों कंडीशन नहीं चलेंगी, है ना। ना ही ये डेसिमल में वैसे कुछ होना चाहिए, ये सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। ये कहलाते हैं पॉलिनोमियल। नॉन नेगेटिव इंटीजर को आपका जो इसका मीनिंग है वो इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। इसमें देखिए वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें प्लस माइनस या L2 चलेगा, ओके। ये पॉलिनोमियल कहलाता है आपका। अब हम बात करें वेरिएबल और इनकी, क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बन रहा है। तो भाई ये वेरिएबल क्या है, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, तो होते क्या है ये? तो देखिए वेरिएबल मतलब वर्ड बन रहा है वेरी से, जो चेंज होता रहे। इसको लिटल भी बोलते हैं, लिटल मतलब लेटर, ठीक है। चर, हिंदी में चर बोलते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं हो, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, मतलब जो हमेशा चेंज हो, वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल। इन्हें लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कांस्टेंट अचर, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, ये नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट, अगर कोई वेरिएबल आपके जो टर्म्स के साथ इनटू में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अब आपके लिए एक टर्म लिखी 3x, मैंने बोला x का वेरिएबल का x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? तो ये पूरी टर्म है। तो टर्म्स में जो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना, आपकी प्रोडक्ट में आ रहे हैं, वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 3। मैंने आपसे पूछा बच्चों 3 का कोफिशिएंट क्या है? तो आपने बोला सर 3 के साथ x में, 3 के साथ इनटू में कौन आ रहा है? x आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट कौन आ गया? x। और x के अगर मैं पूछता हूँ x का कोफिशिएंट, तो आपने बोला x के साथ इनटू में क्या आ रहा है? 3, तो x का कोफिशिएंट हो गया 3। तो जो भी आपके विच आर इन द मल्टीपल ऑफ टर्म्स, जो भी आपके है ना पद के साथ गुणा में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। पॉलिनोमियल आपको बता दिया, पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है आपको बताया कि भाई जो पावर है वो क्या होना चाहिए? आपकी पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूरी संख्या होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। वही आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन होती है, ये एक तरह का व्यंजक होता है ना। पूरी आपको एक्सप्रेशन का एग्जांपल भी दिया था मैंने अभी। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। भाई पॉलिनोमियल का क्या क्या टाइप है ना, प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं? तो देखो, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फर्स्ट, अचर बहुपद जिसे हिंदी में बोलते हैं, है ना। नंबर्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नंबर्स, ठीक है। ये सारे आपके कहलाते हैं। ज़ीरोस आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। फिर मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल टर्म वाला, मोनो मतलब सिंगल, एक पद वाले, जैसे 3x माइनस 3x के भी एक टर्म है, ओनली एक पद है ना। और बाइनोमियल, द्विपद, दो टर्म्स आ रही है। देखिए x टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? बीच में प्लस माइनस के साइन होंगे, ये इनको सेपरेट करते हैं। इनटू का साइन कभी सेपरेट नहीं करेगा ना, क्योंकि इनटू से तो आपको ओवरऑल एक क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ दो क्वांटिटी, दो टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल कहलाता है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट ट्रायनोमियल, ट्राय मतलब 3 टर्म्स वाले, ओके कितने टर्म्स वाले, 3 टर्म्स वाले ट्रायनोमियल त्रिपद। देखिए 3 टर्म्स है, 1 2 3, ये सेपरेशन साइन कहलाते हैं, विभक्त जो करते हैं ना पदों को, ये सेपरेशन साइन, इनसे पता लगता है कि भाई हाँ 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ओके अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है आपके लिए, देखिए ये देखिए, ये आपके लिए एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x³ - 2x² + x - 21। यानी कि वेरिएबल टर्म्स कौन कौन सी, 1 2 3, 3 जगह पे वेरिएबल आ रहा है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, इन तीनों में से हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 पावर। तो हमारी पूरी जो पॉलिनोमियल है ये वाला बहुपद जो दिया हुआ है, इसकी पावर घात कितनी होगी, 3 पावर। तो ये 3 पावर का पॉलिनोमियल है। ओके अब डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन ज़ीरो जो क्या हो, शून्य नहीं हो, उनकी डिग्री क्या होती है ना, उनकी बात कर लेते हैं आपके। जैसे अब आपके कांस्टेंट मतलब नंबर्स है ना, नॉन ज़ीरो नंबर्स, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनकी पावर क्या होगी। अब देखिए 2 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं 2 × x की पावर 0। देखो पावर एक्सपोनेंशियल का रूल होता है बच्चों, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हो है ना, वैल्यू रखते हो आप, 2 × 1 कितना हो जाएगा, अगेन 2 ही तो हो जाएगा। तो 2 को 2 × x की पावर 0 लिखो या 2 लिखो, ठीक है। अब देखिए तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, 0। तो आपका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट की पावर कितनी होती है, 0। आपको कुल मिला के याद रखना है कि कांस्टेंट की पावर, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए हों तो नंबर की पावर कितनी होगी आपकी, 0 होगी। वो कैसे होगी यहाँ आपको प्रूव कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, रैखिक बहुपद की, अगर आपकी वेरिएबल की पावर एक्सप्रेशन में 1 हो तो वो कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3x + 1, ठीक है। आपने 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन, मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक जगह पे ही आ रहा है दोनों टर्म्स में से, और इसमें पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। ax + b की फॉर्म में होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। यहाँ a और b क्या है, रियल नंबर है, और a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो आपके यहाँ से सॉल्यूशन जो ऑब्टेंड होता है लीनियर इक्वेशन का, वो इस प्रकार लिखा जाता है x = -b/a। ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ओके नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिनकी पावर कितनी हो बच्चों, 2 पावर हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें 2 पावर हो। एग्जांपल 5x² + 3, यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक। क्यूबिक मतलब जिसमें 3 पावर हो, ठीक है। ax³ + bx² + cx + dx का एग्जांपल लिखा है आपका। देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें वेरिएबल की, 3 पावर, तो 3 पावर वाली इक्वेशन कहलाती है त्रिघाती क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भाई इसकी पावर को डिफाइन नहीं है ना, इट्स पावर इज़ नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल शून्य, क्योंकि शून्य की पावर भाई क्या डिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है। ओके इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है an = 0। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। तो ज़ीरो वो वैल्यू है, यहाँ पे हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल कौन है, ये x, दिस इज़ अवर वेरिएबल। ओके ये ABCD, आप बोलोगे सर ABCD आपने बोला था, हम ABCD से भी वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे अभी ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल ओनली कौन है, हमारा जो एम है वो क्या है, इस x की, क्योंकि हमने देखो पावर किससे डिफाइन करी थी, इस x से डिफाइन करी थी, ABCD से थोड़ी डिफाइन करी है। तो ये हमारे वेरिएबल है x² और x। ओके ये तो आप उनके मान लीजिए कोफिशिएंट है। तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे हम इस पूरी पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में रखते हैं, और जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, वो कहलाता है ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सच अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल व्हेन पुट इन अ पॉलिनोमियल, जब वो पॉलिनोमियल में मान रखा जाता है वेरिएबल का, चर का, और वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लिखा है आपके लिए x³ - 6x² + 11x - 6। यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं x की जगह, ठीक है। 1 रखने पे क्या हो रहा है बच्चों, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है,
तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है x की, ये जो वेरिएबल की वैल्यू रखी है हमने, वो क्या कहलाएगी, इसका ज़ीरोज़ कहलाएगी। और ये ज़ीरो से हमें एक एक्सप्रेशन ऑब्टेंड होती है, वो एक्सप्रेशन कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। ठीक है, वो कैसे ऑब्टेंड होगी, देखो हमने x की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों, 1, तो ट्रांसपोज किया, पक्षांतरण किया, तो x माइनस 1 की वैल्यू आ गई 0, तो आपके पास ऑब्टेंड होगी x माइनस 1, ये एक फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये फैक्टर कैसे ऑब्टेंड हुआ, इस x की वैल्यू से, इस ज़ीरोज़ से ऑब्टेंड हुआ है आपका। ठीक है, ये हमारा फैक्टर कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। तो ज़ीरो इज सच अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसे हम हमारे वेरिएबल में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या ऑब्टेंड होता है बच्चों, 0 आंसर में ऑब्टेंड होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि उसकी पावर कितनी है, 1 पावर है। ओके, रैखिक समीकरण की केवल और केवल एक शून्यक होगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1 पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।